यस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो हम कर रहे थे प्रणाम पूजा जी। विभूतिपाद की आज हमारी टर्न है, जिसमें से हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी देखेंगे साथ साथ, और जिसको कोई डाउट हो ना वो भी अब बता दें। शुरुआत करते हैं पहले सूत्र से। जैसे कि 5 हमारे पिछले साधन पाद में इनके योग के अंग जा चुके हैं। कौन कौन से जा चुके हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। हाँ, प्रत्याहार तक हमारे चले गए। अब रह गए आंतरिक। आंतरिक किसके लिए आंतरिक थे वो? चलो आगे देख लेते हैं किसके लिए आंतरिक थे वो। देश बंधस्य चित्तस्य धारणा। अब धारणा को परिभाषित करते हैं, जो कि इसका कौन सा अंग है? समांतरम। छठवां अंग है। छठा जी अंग। मैम। ठीक है, तो देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, यानी देश का मतलब महर्षि पतंजलि ने हमेशा स्थान से लगाया कि किसी भी स्थान में अगर हम अपने ध्यान को, चित्त को बांध देते हैं, देश बंधस्य, तो उसको हम धारणा कहते हैं। किसी भी स्थान पर चित्त को बांध देना क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। क्या कहलाता है? धारणा। इसके बाद धारणा की परिभाषा के बाद ध्यान की परिभाषा आती है कि तत्र प्रत्यक एक तांता। जब हम किसी भी चीज में एक तांता करते हैं, तानते रहते हैं, तकते रहते हैं, तकते हैं ना, आपको कौन सी मतलब एक रीजनल लैंग्वेज होती है तो उसके हिसाब से हम घूरना कह दो या तानना कह दो, ताकना कह दो, जो भी कह दो, तो उसको हम ध्यान कहते हैं। तो ये ध्यान की परिभाषा हो गई कि धारणा में चित्त की एक तांता क्या कहला देती है? वो ध्यान कहलाती है। फिर है तदेव अर्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्यम ईव समाधि। अब जब ये जो एक तांता थी ना, तो उसके अंदर बीच बीच में आपको ध्यान आ रहा था कि ये मेरे सामने अगर बॉटल रखी है तो बॉटल का आकार भी आ रहा है, फिर इसके अंदर भरा हुआ पानी भी शायद कभी दिख रहा है, लेकिन बेशक मेरी नजरें वही हैं, लेकिन चीजें इमेजिन हो रही हैं एक आध बार बीच बीच में। जब अर्थ मात्र रह जाता है, बाकी चीजें मिट जाती हैं, उसको कहते हैं ईव समाधि। ये समाधि नहीं है, वैसे ईव कह रही है। ईव का मतलब है उसके जैसी हो जाती है, समाधि जैसा वो हो जाता है। यानी कि जो इसका पूरे का फिर अर्थ क्या निकल के आता है, अगर हम पीछे सोचते हैं तो जो हमने पीछे के 5 अंक किए और जो ये 3 अंग हो गए, ये वाले धारणा, ध्यान, समाधि, इन सबको मिला करके जो समाधि घटित हुई, वो समाधि कैसी है? ईव समाधि है। ईव है यहाँ पर, कंप्लीटली समाधि नहीं है, मोक्ष वाली, कैवल्य वाली नहीं है, वो समाधि जैसी हो जाती है। राइट? तो महर्षि पतंजलि के अनुसार संयम में क्या क्या शामिल है? तो एक तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, संयम में क्या क्या शामिल है भाई, बताओ। धारणा, ध्यान, समाधि। हाँ, समाधि। बिल्कुल, धारणा, ध्यान, समाधि हो गया। फिर आता है कि केवल अर्थ मात्र की प्रतीति और चित्त का स्वरूप शून्य क्या कहलाता है? समाधि। समाधि। अब यहाँ पर ये इसी का ही अर्थ दिया हुआ है, अर्थ मात्र की प्रतीति, निर्भासम और स्वरूप शून्य। जो सामने हमारी चीज पड़ी हुई है, चाहे मन में है या स्थूल रूप से है, जब उसका स्वरूप शून्य हो जाए, यानी कि हमें वो चीज दिखाई ना दे, हम कहीं और ही देख रहे हो, बेशक आंखें खुली हैं या बंद है, इस बात से कोई मतलब नहीं है, हमारा ध्यान कंप्लीटली उसकी तरफ चला गया है जिस थॉट को लेकर के हम बैठे थे, तो वो क्या कहलाता है? समाधि कहलाती है। फिर त्रयम एकत्र संयम। अब इसको धारणा, ध्यान, समाधि, यानी कि त्रय तो यही हो गए ना, धारणा, ध्यान और समाधि, यही हो गए। ये जो 3 हैं त्रयम,
इन तीनों की बात कर रहा है। तो ये जब एक हो जाते हैं तब ये संयम कहलाता है, इसी का नाम संयम है, राइट। तज्जयात प्रज्ञालोकः, अब उस संयम का प्रयोग, उसका संयम उससे जब संयम को हम जीत लेते हैं, तज्जयात, जब हम इस संयम को जीत लेते हैं तब हमारी प्रज्ञा जो है आलोकित हो जाती है, ठीक है। प्रज्ञा हमारी प्रकाशित हो गई, उसके अंदर ज्ञान आ गया है। जब हम इस संयम से किसी चीज को जीत लेते हैं तो जाहिर सी बात है, संयम मतलब किसी भी चीज में धारणा ध्यान समाधि करोगे। जैसे कि जिन बच्चों ने योग सूत्र को बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो वो एक तरह से हम उसको कह सकते हैं कि उन्होंने धारणा ध्यान समाधि की है, उसके अंदर संयम किया है। जितना उसका संयम गहरा होगा, जितना परिपक्व होगा, उतने ही उसको क्लैरिटी आ जाएगी। इसका मतलब उसका ज्ञान जो है उसमें बढ़ गया। ये तो योग सूत्र की बात हुई। बाकी और किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लो, किसी भी एक कोई आपकी कोई कार्य क्षमता है किसी भी तरह की, किसी को कोई चीज बनाने में अच्छा लगता है, किसी को कोई चीज और एक्सप्लेन करने में अच्छा लगता है, कोई और हुनर उसको आता है, तो उस हुनर में सबकी एक कोई धारणा ध्यान समाधि होती है, यानी कि बहुत अच्छे से वो सीखता है, बारीकी से सीखता है, तब जाके उसकी जो सारी चीजें हैं वो कैसे भी करा लो तो वो उसके बहुत अच्छे ढंग से कर लेता है। तो प्रज्ञा आलोकित हो गई। फिर तस्य भूमिषु विनियोगः है, उस प्रज्ञा को कैसे संयम करने से लाभ क्या होता है। एक तो ये हुआ संयम करने से क्या लाभ हुआ कि प्रज्ञा आलोकित हो जाती है। और संयम का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, तस्य भूमिषु विनियोग है, इसमें इसका आंसर है संयम का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, जो हमारी समाधि के बाकी स्टेजों में। हाँ, समाधि की तरफ जब हम जाते हैं तो उन स्टेजों के ऊपर हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले अगर हमने समाधि की स्टेज वितर्क है, तो वितर्क में हमने धारणा ध्यान समाधि की, उसमें हम बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो गए। फिर हमें किस चीज की योग्यता मिल गई, विचार के अंदर, वितर्क विचार में एंट्री करने की हमें योग्यता मिल गई। फिर उस का जो हमारा जो प्रज्ञा आलोकित हुई थी वितर्क से, उसी प्रज्ञा को हम उसमें यूज करेंगे वितर्क में, क्योंकि वो अभ्यास के द्वारा हमारे जो चित्त को आदत पड़ गई है, चित्त के अंदर जो एक प्रज्ञा आ गई है, उसका यूज करके ही तो हम उसको आगे स्टेप लेंगे ना आगे। फिर पतंजलि ने अंतरंग किसे कहा है, त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्य, अंतरंग किन्हें कहा है। धारणा ध्यान समाधि को बहिरंग के हाँ, अंतरंग बोला है। बिल्कुल, धारणा ध्यान समाधि को अंतरंग कहा है। उसके बाद धारणा ध्यान समाधि किसके बहिरंग है, निर्बीज समाधि। निर्बीज समाधि के बहिरंग है। और निर्बीज समाधि के बहिरंग अगर क्वेश्चन आपका आता है कि निर्बीज समाधि के बहिरंग बताइए, बहिरंग बताइए, ठीक है। अब बहिरंग में आपको दे देते हैं प्रत्याहार, उसके बाद दे देते हैं ध्यान, उसके बाद दे देते हैं आसन, फिर प्राणायाम। इसमें से बताओ। ध्यान। सारे होंगे मैम। मानसी जी, आपको ध्यान होगा। विवेक का ज्ञानम आ गया है। ध्यान को इसको बताने दो रंजना जी को। हाँ बताइए बताइए, जल्दी बताइए। बहिरंग तो मैम आसन और प्राणायाम और प्रत्याहार है ना, ध्यान अंतरंग है। अच्छा, देखा मानसी जी, कुछ सीखो इनसे। गलत बोला क्या मैम? अब मानसी जी एक्सप्लेन करेंगी। सारे के सारे बहिरंग होंगे निर्बीज के। रंजना जी। रंजना जी, निर्बीज के लिए कितनी बार बताया है कि सबके सब बहिरंग होते हैं, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जी मैम। मतलब निर्बीज होना है, कोई चीज हमें साथ लेके ही नहीं जानी है। सत्व गुण जो लास्ट में बचा हुआ था उसको भी हमें छोड़ना है। कुछ बचा ही नहीं है मैम, मतलब हाँ, कुछ नहीं बचा।
तो बेशक आपको यहाँ पर कंफ्यूज करेंगे ये 8 अंगों में से कुछ भी डाल करके, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जी इसमें मैम। मैंने, हाँ, इसमें मैंने 5वां ऑप्शन आपको नहीं दिया कि उपरोक्त में से कोई नहीं। पर ये आपको खुद ही समझना था ना। मैम कहाँ इतना समझ में आता है मुझे, इसलिए तो गड़बड़ होती है मेरे से। तो चलिए, आपने बताया, लेकिन ऐसे भी कुछ ऐसे होते हैं जिनको क्वेरीज तो होती है लेकिन वो पूछते नहीं है कभी कभी, तो उनकी भी क्वेरी किसी के थ्रू क्लियर हो जाती है, तो वो अच्छी बात है। जी मैम। चलिए, तो इसमें जो है ना, अंतरंग और बहिरंग में आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको, राइट। इसके बाद हमारा बहिरंग तक आ गया। फिर आते हैं व्युत्थान निरोध संस्कार और अभिभव प्रादुर्भाव निरोध क्षण चित्त अन्य निरोध परिणाम है। अब ये 4 जो सूत्र है ना, ये 4 सूत्र भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। असल में तो ना, महर्षि पतंजलि का कोई भी सूत्र ऐसा नहीं है जो कि इंपॉर्टेंट ना हो, उसमें से क्वेश्चन ना बनाए कोई भी, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी अक्सर जिनमें से आज तक बनते आए हैं, इनमें से बन ही जाता है। इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपका बन ही सकता है, इसमें से बन सकता है ना, ये 2 में से एक, इन 4 में से एक। अब इसमें ना, जो एक आपको एनएसए की जो ट्रिक दी थी, एनएसए, यानी कि निरोध परिणाम सबसे पहले आएगा, समाधि उसके बाद आएगा और एकाग्र उसके बाद आएगा। 3 तरह के परिणाम बताए थे, परिणाम त्रय। हाँ जी विशाल जी। तो निरोध के अंदर कौन कौन सी खास बात है? वो है व्युत्थान किसका करना है, व्युत्थान संस्कारों का क्या करना है, अभिभव करना है। निरोध संस्कार का क्या करना है, प्रादुर्भाव करना है, इसको उठाना है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा परिणाम हो गया, निरोध परिणाम। निरोध परिणाम में आपको जो एक क्वालिटी दिखानी है, वो दिखानी है व्युत्थान, अभिभव और उसके बाद निरोध का प्रादुर्भाव। ठीक है, ये आपको क्वालिटी आपको याद रखनी है निरोध में। और इसके बाद एस में, यानी कि आपका क्या हो गया, एस से समाधि परिणाम। इसमें सर्वार्थता एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणाम है। इसमें क्या है, सर्वार्थता आएगा और एकाग्रता, यानी कि सर्वार्थता का आपको क्या करना है, क्षय करना है, और एकाग्रता का आपको उदय करना है। ये चीजें आपकी पेयरिंग में होंगी। ये एस के लिए है। और ए के लिए क्या आएगा, ए के लिए आएगा आपका एकाग्रता परिणाम में ततः पुनः शांत उदित तुल्य प्रत्यय चित्त से एकाग्रता परिणाम। अब जो शांत और उदित है, शांत और उदित, अब ये क्या है, तुल्य प्रत्यय है। जो तुल्य है, यानी कि एक समान जो चीजें हैं, उनका कभी शांत होना और कभी उदित होना, वो जो चीजें आएंगी वो आपकी आएंगी एकाग्रता परिणाम में। क्लियर है तीनों के डिफरेंस? जी जी मैम। मैम। हाँ, मैम एकाग्र परिणाम में जो निरोध प्रत्यय और जो व्युत्थान प्रत्यय है, दोनों का वो सेम हो जाएगा ना मैम, फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगा, तो वो एक सेम लेवल पे हो जाएंगे ना मैम, यही बोला है ना? इसमें क्या है, तुल्य प्रत्यय। तुल्य प्रत्यय आप पहले लिखोगे यहाँ पर। तुल्य प्रत्यय का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, तुल्य प्रत्यय मीन्स एक समान जैसी चीजें। जैसे एक कि समान। आपने भगवान शिव की मूर्ति ली है, ठीक है, और किसी देवता की जी या भगवान की मूर्ति नहीं ली है, केवल भगवान शिव की मूर्ति है, तो तुल्य प्रत्यय हो गया। अब भगवान शिव के बारे में ही आपके कुछ विचार आ रहे हैं सामने। कुछ जी विचार मैम। क्या आ रहे हैं कि भगवान शिव कहाँ रहते हैं, तो अपने आप ने ही आंसर दे दिया कि कैलाश पर्वत पर रहते हैं। तो कैलाश पर्वत वाला जो आपका एक क्वेश्चन था ना, कहाँ रहते हैं, वो शांत हो गया। दूसरा एक क्वेश्चन जी उदित हो गया कि उनके साथ नंदी भी रहते हैं, है ना, दूसरा उदित हो गया। फिर वो उदित कौन है, फिर उसके बाद और नहीं, ये
नंदी कौन है, फिर वो पार्वती, माँ पार्वती के बारे में, गणेश जी यानी कि उनकी फैमिली, उन्हीं के सराउंडिंग घूम रहा है सब कुछ। और ये कब पैदा हुए थे, इनका तो हमने कभी सुना ही नहीं, इनको अनादि क्यों कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना, केवल और केवल भगवान शिव के बारे में ही होंगे। तो वो तुल्य प्रत्यय हो गया। तुल्य का मतलब जिससे तुलना, एक ही प्रत्यय है, तो उसी के बारे में ही क्वेश्चन कभी शांत होते हैं, कभी उदित होते हैं। तो वो एकाग्रता परिणाम आपका हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको तीनों के बारे में, क्योंकि इस बार भी क्वेश्चन आया था, पहले भी बनते रहे हैं, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि एकाग्रता पूछेंगे तो तुल्य प्रत्यय कहना है, और अगर आपका समाधि पूछेंगे तो सर्वार्थ का हमें क्षय करना है, एकाग्रता का उदय करना है। और अगर आपका निरोध पूछेंगे तो व्युत्थान का हमें अभिभव करना है, और निरोध का हमें प्रादुर्भाव करना है। और इसमें एक तो ये वाला हो गया, फिर इसी के अंदर कूट में ही आएंगे, जाहिर सी बात है सारी चीजें। इसमें फिर ए एंड आर का भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। ए एंड आर का कैसे बनेगा, जैसे कि पहली लाइन में आपको दे दिया कि व्युत्थान संस्कारों का अभिभव करना एकाग्रता परिणाम है, इस तरह से कोई एक लाइन बना देंगे। दूसरे नंबर पे दे देंगे कि एकाग्रता परिणाम एक समान वस्तुओं में या उसमें विचारों को शांत और उदित करते हैं, इस तरह से कुछ करके दूसरी लाइन बना देंगे। तो यहाँ पर इन्होंने लास्ट में एकाग्रता लिख दिया, और लास्ट में दूसरी लाइन में एकाग्रता की ही समझो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दी, एकाग्रता की। हाँ, अब एकाग्रता की जो एक्सप्लेनेशन दी वो तो ठीक थी, लेकिन जो लास्ट में यहाँ पर जो दिया था ये वाला, कि व्युत्थान का जो दिया था यहाँ पर कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा और ये ठीक हो जाएगा। अब जो ऑप्शंस में आएगा कि पहला ए गलत है और आर सही है, आर गलत है ए सही है, या ए एंड आर दोनों सही हैं लेकिन इसकी व्याख्या गलत है, इस तरह से कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप उसमें क्लियरली बता पाओगे ना, क्योंकि आपको अच्छी तरह से लाइंस का पता है और लाइंस को बहुत ध्यान से देखना है आपको। ए एंड आर के कुछ को बड़ा दिक्कत होती है कि हम क्वेश्चन कल बहुत मैम कल सारे गलत हुए थे यार, ए और आर वाले मेरे। हाँ, तो वो इसीलिए गलत हुए थे कि आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है। जब आपको 100% कंसेप्ट क्लियर होता है ना किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी विषय का, तो आपके ए एंड आर के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। मैम एनाटॉमी जब हिंदी में आता है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ मानती जी, बहुत दिक्कत होती है, समझ में ही नहीं आता वर्ड क्या है वो। अभी वो क्या है ना कि इनमें वर्ड्स की लिमिट होती है और हम दोनों लैंग्वेज नहीं डाल सकते हैं, तो दिक्कत जी मैम, जी मैम, तो फिर भी ट्राई कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। हाँ, तो फिर इतना ही है कि हम फिर एक ही काम कर पाते हैं कि या तो हिंदी करें या इंग्लिश करें, और ज्यादातर बच्चे जो है ना हिंदी ही कर रहे हैं, तो फिर हिंदी ज्यादा ठीक है। फिर मैम मैंने जैसे फॉर्म में दोनों लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा था, अभी फॉर्म जो फिल करा तो उसमें हिंदी, वो भी कर सकते हो आप, आई थिंक वो भी हो जाता है। वो मैम दोनों ही आएंगे ना, मतलब मेरे एग्जाम के टाइम पे तो दोनों ही आएंगी ना लैंग्वेज तो? हाँ, एग्जाम के टाइम पे दोनों आएंगी, और इसमें भी शायद आप कर सकते हो कन्वर्ट में भी। ठीक है, ओके, तो आपके परिणाम जो है ना क्लियर हो गए सारे। और इसमें क्वेश्चंस आपके हैं, चित्त में शांत प्रवाह की स्थिति किस प्रकार के संस्कार से होती है, तो वो निरुद्ध अवस्था के परिणाम। जी मैम, जैसे कि कल AR में क्वेश्चन आया था कि योग अभ्यासों का स्थान शांत होना चाहिए, और आर वाला है कि योग अभ्यास शांत स्थान पर शरीर और मन को शिथिल करने के उद्देश्य से रिक्त उदर पर किए जाने चाहिए। अब इसमें एक लाइन चलो समझ में आ जाती है, फिर ज्यादा डीप में समझने लग जाओ तो ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया समझने में, फिर वो उसको एक्सप्लेनेशन करने में या उसको समझने में फिर वो मिस्टेक हो जाता है।
हालांकि लग रहा था कि हाँ दोनों सही है, मगर रिक्त उदर की हाँ हमें योगाभ्यास के समय थोड़ा देखिए टाइम टेकिंग होती हैं चीजें अ, कंचन जी। स्टमक खाली यस मैम। होना चाहिए, वो तो समझ में आता है। पर यहाँ पे या तो मुझे जहाँ तक जब हम सोचते हैं ना कि योगाभ्यासों का जो स्थान है वो शांत होना चाहिए ताकि हमारा अभ्यास और अच्छे से हो, लक्ष्यपूर्ण हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी व्याख्या एक के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब जब यहाँ पे ऐसा बता दिया कि उधर से रिलेटेड, तो मुझे लगा कि ये बात यहाँ नहीं होनी चाहिए। तो वो तो यस मैम, मैंने भी वही लिखा है इसमें कि वही जो कंचन मैम ने बोला वही चीज मैंने भी करी है वहाँ। है ना, तो वही चलिए मेरे ठीक है। ऐसी मिस्टेक हो रही आप थी। एक काम कीजिएगा, एक दिन ना सर से एक सेशन रखवा लीजिएगा A&R का, ठीक है? अगर ओके। बहुतों को दिक्कत आ रही है ना तो फिर आप एक बार रखवा लीजिए। एंड चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि फिर ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा ना। तो जी आपकी हो गई है ना समाधि, और ये सब आपके परिणाम त्रय हो गए। परिणाम त्रय में भी जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ये आपका हो गया उत्थान संस्कारों का दबना और निरोध संस्कारों का उठना किस प्रकार का परिणाम है। ये क्वेश्चन आपका निरोध संस्कार। निरोध संस्कार का हो गया। और इसके बाद ये हो गया। देन चित्त की शांत प्रवाह स्थिति किस प्रकार के संस्कार से उत्पन्न होती है। तो जब प्रवाह आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात, तो इस तरह से ये आपका एकाग्र परिणाम होगा सर। निरोध परिणाम जो अवस्था है ना, निरुद्ध चित्त की जो अवस्था है उसका परिणाम है, क्योंकि इसी के तुरंत बाद आया है ये। इसके बाद चित्त के सभी विषयों से हटकर एकाग्र वृत्ति में आना किस प्रकार का परिणाम है, तो समाधि का परिणाम है। एक ही समान की ज्ञान वृत्ति का शांत और उदित होते रहना किस प्रकार का परिणाम है, एकाग्रता का परिणाम है। ठीक है, तो इस तरह की लैंग्वेज भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रहे तो ज्यादा ठीक है। इसी प्रकार से एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था परिणामा व्याख्याता, कि यानी कि भूत और इंद्रियों के भी धर्म लक्षण और अवस्था जो परिणाम है उनको भी हमें समझना चाहिए। देन धर्मी और धर्म में जो बात कर रहे हैं, धर्मी क्या है धर्म क्या है, ये आप बहुत अच्छे से जान गए हो मेरे हिसाब से। आपको क्लियर है ना? जी मैम। यस मैम। मैं राइट हूँ? ठीक है। तो धर्मी में धर्म किन किन काल में बना रहता है, ये आप अतीत, भूत, मैम अतीत और अनागत। अतीत, वर्तमान और अतीत अनागत भविष्य। भूत, वर्तमान, भविष्य। हाँ, तीनों काल में बना रहता है। और ये कौन सा सूत्र कहता है, शांत उदित अव्यपदेश है धर्म अनुपाति धर्मी। ये सूत्र आपका कहता है कि जो धर्मी के अंदर धर्म है वो तीनों कालों में बना रहता है। ठीक है, हाँ जी आशा जी, 14वें सूत्र में है ये। इसके बाद क्रमान्यत्वम परिणामन्यत्व हेतु, यानी कि क्रम की जो विभिन्नता होती है तो उसमें किसमें विभिन्नता आ जाती है, अगर क्रम में विभिन्नता आ गई तो परिणाम में, परिणाम में भी विभिन्नता आ जाती है। यस। इसके बाद परिणाम त्रय संयमात। मैम जी मैम 15 में जो ये क्रम बोला गया है ना, क्रम अन्यत्वम हाँ परिणाम अन्यत्व हेतु, ये क्रम परिणाम के बारे में बोला है, निरोध समाधि और एकाग्र को बोला गया है। नहीं, इसमें इसके बाद जो परिणाम थे ना उसके बाद तो हम धर्म और धर्मी पे आ गए थे, हाँ 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 है ना। मैम। धर्म और धर्मी, धर्मी और धर्म पे जब हम आए तब इसका मतलब उसने क्या कहा कि ये तीनों कालों में विद्यमान रहता है। अब जो धर्मी की बात कर रहे हैं, धर्मी के अंदर क्या है, सभी धर्म विद्यमान है, यही कह रहे थे ना। अब जी धर्म जी। तो विद्यमान है, लेकिन वो धर्म कैसे कैसे हमें पता लगेगा कि धर्म विद्यमान है, भाई कोई क्रिया होगी तभी तो पता लगेगा ना। और क्रिया गुण कब होती है, गुण के बारे में है ना एक तरीके से ये। नहीं गुण नहीं है, गुण नहीं है। देखिए धर्मी के अंदर जब हम धर्म की बात करते हैं तब हम कहते हैं कि भाई जो कोई भी कार्य होना होता है, हो रहा है या होगा, तो उसको देख करके ही तो हम कहेंगे कि ये धर्म चेंज हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है। ऊपर कहा तो है कि धर्म लक्षण अवस्था परिणामा व्याख्याता, धर्म लक्षण और अवस्था। जब भी धर्मी के अंदर से कोई भी कार्य निकलता है, यानी कि धर्मी को हम अगर कह दें कि कारण है ये हर चीज का, तो
कारण किस चीज का है? किसी कार्य का कारण है, ऑब्वियस सी बात है ना? तो जब कोई कार्य होगा, कार्य कब होगा? क्रम से होगा। कि क्रम का मतलब है जो क्रम अन्यत्वम, क्रम में अगर परिवर्तन होता है, यानी कि कार्य करने की जो प्रक्रिया है हमारी, उसको हम क्या कहते हैं? क्रम में परिवर्तन, यही कहते हैं ना। क्योंकि अभी हमने मिट्टी जो थी उसको हमने छाना, बारीक किया, फिर उसको हमने भिगोया, भिगो करके पिंड बना लिया। तो इस टाइम में और इस टाइम में फर्क तो पड़ा ना। तो इसीलिए इसके बाद क्रम जो चेंज हुआ तो परिणाम भी चेंज हो गया। अब इसने पिंड तो हमने बना लिया, लेकिन यहाँ पर दो हमारे वो क्या है? कुंभकार हैं। दो हैं, तीन हैं, चार हैं, जो भी हैं। एक ने बनाया घड़ा, एक ने बनाया ग्लास, बना लो मिट्टी का ग्लास बनाया, और एक ने बनाई ईंट। ठीक है। अब इन्होंने क्रम में परिवर्तन हो गया कि यहाँ पिंड तक तो क्रम बराबर था, तो परिणाम भी एक ही था। लेकिन बाद में क्रम चेंज हो गया कि इसने तो चक्के पे चढ़ा दिया, इसने दूसरी उस पे चढ़ा दिया, और इसने ईंट बना दी, यानी कि इसने सांचे में डाल दिया, किसी ने मूर्ति बना दी। तो फिर क्रम में परिवर्तन हो गया, तो परिणाम में परिवर्तन अपने आप ही हो गया। राइट? एक तो ये वाला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, अगर आप कहो कि भाई घड़ा तो बन गया, घड़े के बाद फिर से हमने उसको यूज किया, तो भी क्रम तो चलते रहते हैं। समय है भाई, समय तो चलता रहेगा, समय का पहिया है तो घूमता रहेगा। फिर वो घड़ा जो है पुराना होके टूट गया, टूट गया तो क्या हुआ? फिर उसके धर्म में परिवर्तन हो गया, फिर से वो वापस मिट्टी में मिल गया। तो यहाँ पर भी परिणाम में चेंज हो गया, यानी कि क्रम में परिवर्तन तो परिणाम में भी परिवर्तन। जी कंचन जी, आप क्या कह रहे थे? मैं ये पूछ रही थी कि जो धर्म के अंदर जो है विद्यमान है, तो ये तरीके से 5 भूतों को ही लेके यहाँ पे बताया गया, या फिर जो चेतना है उस चीज को लेके बताया है? मतलब यही पूछ रहे थे, डिफरेंस क्या है? इसमें भूतों को लेके मेन बताया ना, 5 भूतों का चेतना की एग्जाम्पल। बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ सिर्फ पंचभूतों की बात कर रहे हैं। और प्रकृति के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो क्रियाशील बताइए ना, वैसे ओके मैम, उन्हीं की बात कर रहे हैं। आगे आता है, देखिए आपका आ गया परिणाम त्रय में संयम करने से हमें अतीत और अनागत का ज्ञान हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, अभी तक हमने क्या कहा था? परिणाम संयम जो हम कर रहे थे, परिणाम के अंदर हमने देखा कि क्रम भी बदलता है तो परिणाम बदलते हैं, ये चीज का ज्ञान हमें हो गया। अगर फिर हम कहते हैं कि परिणाम त्रय में जब हम संयम करना सीख जाते हैं, उसके अंदर धारणा ध्यान समाधि यानी विवेक ज्ञान हमें हो जाता है परिणाम त्रय के अंदर, फिर हमें ज्ञान हो जाता है अतीत का और अनागत का भी ज्ञान। परिणाम त्रय में संयम करने से किसका ज्ञान? अतीत अनागत का ज्ञान। ऑप्शन में दिए जाएंगे बहुत सारे ज्ञान, ये विभूति पाद है, हर सूत्र से कुछ ना कुछ विभूति मिल रही है आपको। तो परिणाम त्रय में संयम किया तो आपको अतीत और अनागत का, इससे पहले क्यों हमने अतीत अनागत कहा? क्योंकि इससे पहले वो क्रम में भी कह रहे हैं ना कि शांत उदित अव्यदेश धर्म अनुपाति धर्मी, क्योंकि परिणामों में, धर्मी में और इन सब में क्रम परिवर्तन में परिणाम परिवर्तित होता है। तो बहुत सारी चीजों का ज्ञान हमें हो गया कि चीजें कैसे कैसे बनती हैं, कैसे कैसे वो बड़ी होती हैं, यंग होती हैं, या फिर अपने यूज करने की स्थिति में होती हैं, उसके बाद फिर वो टूट जाती हैं। तो उनका भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, सभी चीजों का हमें ज्ञान हो गया। ठीक है। अतीत और अनागत का। वर्तमान में इसलिए इसने नहीं कहा कि वर्तमान तो हम जी ही रहे हैं, वो तो देख ही रहे हैं, उसका ज्ञान तो हमें ऑलरेडी है। तो अतीत में भी वो क्या था और भविष्य में उसका हालत क्या होगी, उसका भी हमें ज्ञान हो जाता है। फिर कहते हैं कि शब्द अर्थ प्रत्यानाम इतर इतर अध्यासात संकरस तत्प्रविभाग सर्वभूत रुत ज्ञानम। अब शब्द अर्थ और प्रत्यय, इन सब पर अलग अलग संयम करने पर, देखिए शब्द अर्थ और प्रत्यय इन्होंने कहा है। ठीक है। अब प्रत्यय को हम यहाँ पर ज्ञान भी लगा सकते हैं, प्रत्यय को हम कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो 3 चीजें हैं ना, ये शब्द अर्थ और प्रत्यानाम, इन पर, इस पे हम अलग संयम करेंगे, इस पर अलग संयम करेंगे और इस पर अलग संयम करेंगे, इकट्ठा नहीं करेंगे। सब पर जब हम अलग अलग संयम कर लेते हैं
फिर हमारी जो एक स्मृति थी संकरश्च, जो सवितर्क के अंतर्गत आता है ना, जो कौन सा सूत्र है वो सवितर्क वाला? मैम अर्थ ज्ञान विकल्पे तत्र शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पे संकीर्ण 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 समापत्ति। हाँ, तो शब्द अर्थ शब्द ज्ञान ज्ञान विकल्प विकल्प संकीर्ण विकल्प हाँ, समाधि। सेम चीज यहाँ पर ये कह रहा है कि शब्द अर्थ और ज्ञान का विकल्प जब बना रहता है, क्योंकि जब किसी भी चीज में हम ध्यान करते हैं, धारणा करने बैठते हैं, तो इन सब चीजों का ज्ञान हमारे मन में रहता है, शब्द का, अर्थ का और ज्ञान, या हम कहें इसको प्रत्यय, यानी कि कोई भी चीज को। तो ये जो चीज है ना मिली जुली रहती है। यहाँ पर एक कोई भी वस्तु आप रख लें या कृष्ण जी की मूर्ति आप रख लें, तो यहाँ पर बीच बीच में आपको वो कृष्ण जो है ना उसका शब्द जो है वो दिखाई पड़ेगा, उसका ध्यान आ जाएगा, फिर उसका अर्थ ध्यान आ जाएगा कि इसकी जो है ना कृष्ण जी के हाथ में बांसुरी है, ऐसे ऐसे सांवले रंग के हैं, ऐसे पीताम्बर पहनते हैं, तो उस तरह की आपकी इमेज आ जाएगी। उनके बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि अच्छा वो ये भी कार्य करते थे, वो भगवान है, वो 64 वो उसके हैं, ये है वो, मतलब उस तरह की बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाएंगी, ज्ञान मतलब। तो कभी आपका ये शब्द हावी हो रहा है आपकी चित्त में, कभी अर्थ होता है, कभी ज्ञान होता है। तो इसमें कहते हैं कि आप हर चीज पे अलग अलग संयम कर लोगे, इतर इतर अध्यासात। तो ये जो आपकी संकरत वाली जो संकर स्थिति थी, जो मिली जुली स्थिति थी शब्द अर्थ और ज्ञान की, उसमें तत्प्रविभाग, उनको अलग अलग विभाग करके जब हम संयम करेंगे, तब हमें सर्वभूत रुत ज्ञानम, सभी प्राणियों की बोली का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो सभी प्राणियों की बोली का ज्ञान किससे होता है? शब्द अर्थ और प्रत्यय पर अलग अलग संयम करने से हो जाता है। या फिर इसका उल्टा पूछ लेंगे कि शब्द अर्थ और प्रत्यय पर अलग अलग संयम करने से किसका ज्ञान हो जाता है? सर्वभूत रुत, ये आपको बोल देंगे सर्वभूत रुत, या सभी प्राणियों की, कुछ भी शब्द हो देखो। मैम इतर इतर का मीनिंग यहाँ पे अलग अलग है। हाँ, अलग अलग। एंड माइक ऑफ। फिर आता है संस्कार साक्षात्कारणार्थ पूर्व जाति ज्ञानम, संस्कारों पर संयम करने से पूर्व जाति का ज्ञान होता है। अब कल भी एक क्वेश्चन आपका आया था, कौन सा था वो? नोट डाउन किया था क्या किसी ने? जो आपने कहा अपरिग्रह का, यस, अपरिग्रह स्थैर्य जन कथनता संबोधन। तो यहाँ पर क्या है? पूर्व जाति ज्ञान, संस्कारों पर संयम करने से, क्योंकि जो हमारे संस्कार होते हैं, इसमें एक्सप्लेन में करने लगी हूँ, वैसे एक्सप्लेनेशन की जरूरत शायद नहीं है, सबको पता है। नहीं मैम आप कर दीजिए। क्वेश्चन पूछ सकता अच्छा है ना है। कि किन दो सूत्रों में पूर्व जाति का ज्ञान हो जाता है, ऐसे करके। तो अपरिग्रह में भी और इस वाले सूत्र के 18 सूत्र के बारे में भी पूछ सकते हैं वो। अपरिग्रह में और इसमें डिफरेंस क्या है? अपरिग्रह में क्या है? पूर्व वो है जन्म कथनता संबोधन, जन्म से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस के आपको ज्ञान हो जाता है, जन्म कथनता संबोधन, अपरिग्रह स्थैर्यम, तो वो हो गया। यहाँ पर संस्कारों पर जब हम संयम करते हैं, संस्कार का मतलब आपको बताया था कि संस्कार एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा पकने के बाद चित्त के ऊपर बैठ जाती है, और जो हमारे जन्म जन्मांतर तक वो ट्रेवल करती रहती है उसके साथ में, उसको हम संस्कार कहते हैं। क्योंकि इससे पहले तो क्या था? सबसे पहले हमारी जो हम किसी भी विषय का भोग कर रहे हैं वो हल्का सा था, उसको जब हमने बार बार भोग किया, बार बार किया, तो हमारी इच्छा बन गई, इच्छा होने के बाद फिर वो इच्छा भी जब और ज्यादा हो गई तो हमारी वासना बन गई, और वासना भी जब बहुत ज्यादा हो गई तो फिर वो हमारे संस्कार में कन्वर्ट हुआ। तो वो संस्कार इतना गहरे तक हमारे चित्त के ऊपर छप जाता है कि हमारे कई जन्मों के बाद भी हमारा वो जो नेचर है, वो जो स्वभाव है, वो प्रकट हो ही जाता है। हमें नहीं पता है, बहुत सारी चीजें इनबिल्ट होती हैं, आपको नहीं पता होता है कि कैसे, क्योंकि संस्कार तो
कैसे भी हो सकते हैं। तो आपको आइडिया लग जाता है जिस तरह के आज के आपके संस्कार हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके जो पूर्व जन्म है, पूर्व जाति ज्ञानम, पूर्व जन्म आपके किस प्रकार के रहे होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर तो ये कहना चाह रहा है। उधर क्या कह रहा है कि अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध, यानी कि अपरिग्रह आप इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको जन्म का जो कारण है ना, वो उसको समझ में आ गया है आपको कि भाई किस लिए ये सब करना है, ये तो सब यहीं पे रह जाएगा, कहाँ से आए हैं, यहीं छूट जाएगा सब कुछ। तो वो चीज में और इस चीज में थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता लगा अभी? मैम यस अपरिग्रह मैम। में हमें रियलिटी के बारे में पता चलता है। हाँ, कि भाई हम जो है ना यहाँ पर टेम्परेरी हैं और जाने कितने लाखों बार हम आए और लाखों बार चले भी गए हैं। तो हम यहाँ पे परिग्रह करके नहीं रखेंगे चीजों को। आज हमने बहुत अमीर घर में अगर जन्म ले लिया, तब भी हमारे लिए वो चीज यहीं छूट जाएगी। कौन जाने पिछले जन्म में हम उससे भी ज्यादा अमीर रहे होंगे, लेकिन इस समय में हमारे पास वो अमीरता तो काम नहीं आ रही है ना। आज भी हमें स्ट्रगल अगर करना पड़ रहा है तो वो पिछले जन्म के हमारे जो संबंध है वो काम नहीं आ रहे हैं। तो फिर हम क्यों इकट्ठा करें ये सब चीजें, कहाँ हम लेके जाएंगे, यहीं तो रह जाएगा सब कुछ। तो वो चीज थी उस जन्म कथनता में। और यहाँ पर जो चीज है कि जो आज आप हो उससे आप अनुमान लगा सकते हो पिछली जाति का, कि आप पिछले पूर्व जन्मों में कैसे रहे होंगे। आपके संस्कार जो आज उभर के आ रहे हैं, अगर आप शांत प्रवृत्ति के हो, आप अगर बहुत ज्यादा उद्दंड प्रवृत्ति के हो, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं आज तो ऐसा नहीं बना हूं, ये कहीं ना कहीं पिछले जन्म के संस्कार हो सकते हैं। जी विशाल जी। मैम जो वो वाला श्लोक है उसमें मतलब जो भौतिक वस्तुएं हैं उनको इकट्ठा करने के बारे में बोला गया है ना, कि वो पहले नहीं तो आप इकट्ठा। सूत्र बोलिए। हाँ जी मैम, सूत्र, सॉरी। हम्म, तो मतलब उनको उस बारे में, और यहाँ पे सूक्ष्म स्तर पे अपना मनन करने की बात करी गई है संस्कारों को लेके। एग्जैक्टली हाँ, ना मैम? बिल्कुल। जी। लेकिन पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये साइड वाला पॉइंट है जो आपने अभी बताया। जो हमारा मूल पॉइंट है उसमें था जन्म कथनता संबोध, हमें जो संबोध हुआ, यानी कि हमें जो ज्ञान हुआ, संबोध का मतलब ज्ञान हुआ, तो वो जो हुआ हमें जन्म कथनता का हुआ कि हम यहाँ क्यों आए हैं, कितने समय के लिए हैं, क्या प्रयोजन है हमारा। तो उस तरह के जो क से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो हमने वहां पर देखे थे। अब यहाँ पर तो हमारा ऑलरेडी जन्म है, तो हमने क से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, हमने ये देखा कि पूर्व जन्म में हमारे संस्कार जो है वो हो सकता है कि हम गायक, बहुत बड़े अच्छे गायक थे, और तब हम किसी रीजन से, भाई रीजन क्या होता है, कोई भी रीजन हो सकता है, दुनिया छोड़नी है तो छोड़नी है। उसके बाद जब हम अब जन्म लिया है तो हमारे शुरू से हमारा इंटरेस्ट गायकी में ही है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट पूर्व जन्म का है ना, हमारा जो संस्कार बचे हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं उभर के आ रहे हैं। यहाँ पर ये डिफरेंस है आपका। क्लियर है? जी मैम। यस मैम। जी ओके, मैम। अब कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। फिर आता है प्रत्यस्य परचित ज्ञानम। भाई आपका किसी के चित्त पर जब आप ध्यान करोगे, यानी कि चित्त पर संयम करने से किसका ज्ञान हो जाता है? पर चित्त का ज्ञान हो जाता है, दूसरों के चित्त का ज्ञान हो जाता है। फिर आता है काय रूप संयमात। काय मैम रूप में इसमें 19 में प्रत्यक्ष मीन्स दूसरे के शरीर के बारे में बोला है या चित्त वृत्ति नहीं, के बारे में बोला है? चित्त के बारे में बोला है, क्योंकि आपको बताया था ना कि महर्षि पतंजलि सेम शब्द का इस्तेमाल दो बार नहीं करते हैं एक ही सूत्र में। तो यहाँ पर भी प्रत्यय का मतलब एक्चुअली चित्त है, लेकिन ये चित्तस्य परचित ज्ञानम कहने के बजाय वो कह रहे हैं कि परतस्य परचित ज्ञानम, यानी कि चित्त पर संयम करने से दूसरे के चित्त का, पर चित्त का ज्ञान हो जाता है, दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है। तो ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है न च तत्स आलंबन तस्य अविषयीभूतत्वात्। तो इसी का आंसर वो देते हैं कि भाई दूसरे का चित्त आपका आलंबन कैसे बन सकता है? भाई आप अपने ही चित्त पर ध्यान करो, उसी में आप एक्सपर्ट हो, तब आप दूसरों को भी समझ पाओगे, मतलब इतने अंतर्दृष्टि बन जाओगे कि सबका हाल चाल जो है ना वो समझ सकते हो, ये कहना चाह रहे हैं।
अब नेक्स्ट में 21 वाले में क्या कह रहे हैं कि काय रूप संयमात तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशा असंप्रयोगे अंतर्ध्यान। तो काय रूप में संयम करने से, देखिए अंतर्ध्यान किससे रिलेटेड है? अंतर्ध्यान होता है आप मतलब गायब हो जाओ, है ना, गायब आया गायब आया। चक्षु से मैम हाँ, तो अंतर्ध्यान का मतलब होता है गायब हो जाना। तो उसमें गायब किससे होगे? क्या चीज गायब होएगी? आपकी काया गायब होएगी ना, शरीर। शरीर गायब होगा। तो जाहिर रूप ऐसी बात है कि काय रूप में संयम करेंगे जब आप अपने शरीर के उसमें आकार प्रकार कितना बड़ा है, कितना कहाँ से फैला हुआ है, कोई भी उस चीज में जब आप संयम कर लेंगे तब आप दूसरों को दिखाई नहीं पड़ेंगे। आप उनके नेत्रों की शक्ति को, नेत्रों का जो प्रकाश है जिससे हम दिखाई पड़ते हैं, उसको आप रोकने के लिए काबिल हो जाते हो, उसको रोक देते हो। ठीक है। 22वें में क्या कह रहे हैं कि सोपक्रम निरुपक्रम च कर्म। अब यहाँ पर क्रम क्रम है लेकिन यहाँ पर कर्म है, तो कर्म यानी कि दो शब्द लिखे हैं, सोप क्रम और निरुपक्रम। ठीक है। और ये दोनों क्या हैं? ये हैं कर्म। आपका पूछा जाता है कि सोपक्रम और निरुपक्रम क्या है? कर्म है, संस्कार है, या कुछ और भी दो चार आपके सेंटेंस दिए जा सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे? कर्म है ये। कर्म कौन कौन से हैं? स उपक्रम मतलब जो अभी उपक्रम कर रहे हैं, स उपक्रम जो अभी फल दे रहे हैं, निरुपक्रम जो अभी फल नहीं दे रहे हैं, जो अभी चालू हालत में नहीं है। ठीक है। तो मोटे मोटे उसमें हम ये याद रख सकते हैं। तत्संयमात, अगर हम उन पे संयम कर लेते हैं तब हमें किसका ज्ञान हो जाता है? अपरांत ज्ञान, मृत्यु का ज्ञान हो जाता है, या अरिष्टेभ्यो वा, या का मतलब वा का मतलब है और, या इसके अलावा हमें या तो हमें मृत्यु का ज्ञान हो जाएगा या किसी अनिष्ट की संभावना का भी हमें पता लग जाता है। तो दो चीजें हैं इसमें। आज तक ये क्वेश्चन बना नहीं है अरिष्टेभ्यो का, लेकिन आने वाले समय में बन सकता है। तो अपरांत का ज्ञान, अपरांत आप याद रखिए या मृत्यु याद रखिए, दोनों ही शब्दों का यूज हो सकता है, और अरिष्टेभ्यो का भी हो सकता है, अरिष्टेभ्यो का। उसके बाद बलों की बारी आती है कि किस पे संयम करने से बल की प्राप्ति होती है। देखिए मैत्री आदि, अब मैत्री आदि से मतलब मैत्री मैम यहाँ पे अरिष्टेभ्यो का मतलब क्या है? अरिष्टेभ्यो का मतलब होता है जैसे अपशगुन टाइप होते हैं ना, जो गलत होने वाला होता है। जब कभी ऐसा मैम कोई गलत होने वाला होता है ना जब इनका माइक मैम अशुभ समय आने वाला होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, अशुभ समय जब आने वाला होता है, किसी का बोलते हैं ना दाई आंख फड़क रही है, या फिर कुछ और कोई किसी स्पेशल टाइप का कोई पक्षी होता है, जब उसके घर के बाहर बोलने लगता है तो कहते हैं कि ये अच्छा नहीं होता है। या और भी कई तरह के ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि मानते हैं कि ये गलत हो रहा है। बहुत वो लोग कुत्ते रोते हैं ना बाहर, हाँ भी अच्छा माना जाता है। क्या चीज? कुत्ते जो बाहर रोते हैं सड़क में, हाँ वो रोते हैं तब भी ऐसा ही कुछ, मतलब बिल्ली रास्ता काट जाती है या कुछ कुछ, मतलब जो पुराने इस टाइप के, हम कह नहीं सकते अभी इन सब चीजों को, तो उस तरीके के अरिष्टेभ्य बोलते हैं उनको। तो चलिए आगे, मैत्री आदिशु बलानी, तो वो जब भी हम किसी भी चीज में मैत्री आदि में बल रखेंगे, यानी कि हम जितनी मित्रता बढ़ाएंगे, बहुत अच्छे लोगों से बढ़ाएंगे, तो बाहर जाहिर सी बात है, हमने पीछे क्या कहा था, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य अपुण्य। तो इन सब चीजों पे जब हम करेंगे, तो मैत्री किससे की हमने? सुखी आदमियों से की, लेकिन वो तो सब है, अच्छा है, लेकिन जब हमारा किसी से कोई पंगा हो जाता है तो हम सारे मित्रों मंडली को लेके पहुंच जाते हैं, तो सामने वाले को क्या करते हैं? डरा देते हैं। तो बल मिला कि नहीं मिला? बल मिला। तो खैर मैम आप तो एकदम भूल ही नहीं पाएंगे। अरे बात यह है ना कि भेजे में बिठाना है, मतलब दिमाग में बिठाना है, कैसे भी बिठाओ।
ठीक है मैम, हम अटैक करने के लिए चले जाएंगे। हम्म हम्म। तो उससे बल मिलता है आपको। और बलेशु हस्ति बलादिनी, और बलि अगर आपको प्राप्त करना है तो क्यों ना हम इमेजिन करें कि हाथी का कर लें, क्योंकि हाथी जैसा बल हमें प्राप्त हो जाए तो हम हाथी जैसे बलवान हो जाएंगे। तो बलेशु हस्ति बलादिनी। और नॉट ओनली सिर्फ हाथी के बारे में तो सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा है, आप किसी में भी धारणा ध्यान समाधि करें, या समझो कि ये कहें कि सिद्धि प्राप्त करनी है, मुझे अश्व का बल लेना है, हमें इसका बल लेना है, उसका बल लेना है, पता नहीं क्या क्या हॉर्स पावर और पता नहीं क्या क्या चीजें चली हुई है। तो वो सब चीजों से हमें उन्हीं चीजों की बल प्राप्त हो जाता है ऐसे। यानी कि बलों में संयम करने से, किसी के भी बल में हम संयम करेंगे, हमें उसी का ही बल प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि बलों में संयम करने से हमें हस्ती बल जैसा, मतलब उस तरह का बल प्राप्त हो जाता है। फिर है प्रवृत्ति आलोक न्यासात सूक्ष्म व्यवहित प्रकृष्ट ज्ञानम। अब प्रवृत्त्यालोक, प्रवृत्त्यालोक क्या होता है कि जैसे ज्योतिषमती प्रवृत्ति को भी आप कह सकते हैं इसको। अभी कंफ्यूजन आपका यहाँ पर भी था किसी मैम कल के क्वेश्चन में ये आया था पेपर में। तो प्रवृत्त्यालोक न्यासात यानी कि जो प्रवृत्ति है आलोक उसका, तो यानी कि ज्योतिषमती जो प्रवृत्ति हो गई उसको हम ब्रैकेट में इसीलिए मैंने लिखा है कि आपको कंफ्यूजन ना हो इसमें। सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्ट, विप्रकृष्ट मतलब दूर देश की वस्तुएं जो हमारे आसपास ना हो, किसी दूर स्थान पर हो, तो उनका भी हमें ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो अगर हमें पूछा जाए कि सूक्ष्म व्यवहित और दूरस्थ वस्तुओं का ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, तो आप कहेंगे प्रवृत्त्यालोक न्यासात, एक तो ये कह सकते हैं। और दूसरा आप ज्योतिषमती प्रवृत्ति भी आपका एक नाम आ सकता है। उन दोनों में ही आपका ये आंसर जाएगा। भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात। अब पूछा जाए कि सूर्य पर संयम करने से क्या होता है, तो भुवन ज्ञान, 14 भुवन जो हैं हमारे, उनका ज्ञान हमें प्राप्त होता है। 14 भुवन बताए है ना? जी मैम। इसके बाद चंद्रे तारा विज्ञानम। अब तारे चंद्रमा पर संयम करने से क्या प्राप्त होता है, क्या किस चीज का ज्ञान होता है? तारों की स्थिति का ज्ञान होता है। तारों की स्थिति, गति नहीं। गति से किसका ज्ञान होगा? ध्रुव तारे से होगा। तारों की गति का ज्ञान ध्रुव तारे से होगा और तारों की स्थिति का ज्ञान चंद्रमा से होगा। ये डिफरेंस है दोनों में, ये डिफरेंस ध्यान रखना। इसके बाद नाभि चक्रे कायव ज्ञान। तो नाभि जो चक्र है उससे हमारी, ये सबको मालूम है कि कैसे बॉडी डेवलप होती है। तो सबसे पहले नाभि से होती है ना, तो नाभि से ही नाड़ियां, आप किसी भी ग्रंथ में देखते हो कि प्रमुख 10 नाड़ियां जो है ना कंध से निकलती हैं, फिर वो पूरे शरीर में 72,000, तो 3 लाख तो ऐसी ऐसी बन जाती हैं। तो ऐसे ऐसे करके आपको खुद ही मालूम है कि नाभि से ही काय व्यू की रचना होती है, हमारे शरीर की रचना होती है। तो नाभि चक्र से काय व्यू का ज्ञान होता है। कंठकूप एक क्षुत पिपासा निवृत्ति। अब आपको ये भी मालूम है कि भूख और प्यास से निवृत्ति किससे होती है? कंठकूप पर। कंठकूप क्यों? क्योंकि जब हम बंध लगाते हैं ना किसी भी चीज का, तो उद्यान बंध जैसे होता है, और क्या क्या होता है बंध, कौन कौन से होते हैं? मूल बंध, जालंधर बंदो, उद्यान बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंध, और अगर तीनों लगा देते हैं तो महाबंध हो जाता है। महाबंद। महाबंद। तो जब हम उद्यान बंद लगाते हैं, जालंधर बंद लगाते हैं, तब कंठ जो हमारी ये चिन्ह होती है, ठोडी होती है, इसको हम नीचे की तरफ करते हैं ना, लगाते हैं ना चिन्ह को नीचे। तो जहां हमने नीचे लगाया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्राण वायु है हमारी वो निरुद्ध हो गई। और जब प्राण वायु निरुद्ध होती है और जब कंठ से वो स्पर्श करती थी, तब हमें उससे भूख और प्यास लगती थी। अब हमने उसको निरुद्ध कर दिया तो भूख और प्यास से निवृत्ति हो जाती है। तो ये इसका लॉजिक है। तो कंठकूप से जब हम संयम करते हैं कंठकूप पर, तो उसका हमें भूख प्यास से निवृत्ति होगी। कूर्म नाड्यास्थैर्यम, कूर्म नाड़ी पर संयम करने से हमें स्थिरता की प्राप्ति होती है। जो एग्जाम्पल आपको दिए थे कि उसके नीचे ही एक, जो कंठकूप है उसके नीचे ही एक जगह होती है कूर्म जैसी, तो वहां पर अगर हमने स्थिरता, क्योंकि
अब ये याद रहेगा ना आपको? कुछ और तो नहीं बताना? नहीं याद मैम एक बार रहेगा। बता दीजिए जगह के बारे में। उसमें तो ज्यादा कुछ नहीं, अगर हम किसी चीज को यहाँ से पकड़ते हैं ना, जब छाती से पूरा चिपका लेते हैं तो वो तोड़ना मुश्किल होता है और वो वहीं पे ही कूर्म नाड़ियाँ होती है। तो हम सिर्फ यही कहना चाह रहे थे, और तो कुछ नहीं। बाकी आप लोग बताओ, कोई बेटर सजेशन देना चाहते हो तो। चलिए आगे, मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम। ये सबसे ज्यादा जो है ना मूर्ध ज्योतिषी, जब हम मूर्ध पर ध्यान करते हैं, मूर्धा पर ध्यान करते हैं, तो हमें सिद्धों के दर्शन होते हैं। तो ये भी हाई होप आपको पता है, क्योंकि सिद्धों के दर्शन ऐसे ही नहीं होते हैं किसी से। ये बहुत ही उच्चतम कोटि का, यानी कि सहस्त्रार्थ, यानी कि जो हमारा छठा चक्र से जब सातवें चक्र की तरफ जाते हैं, मूर्ध की तरफ, सहस्त्रार्थ की तरफ, तब वहां पर जो ध्यान होता है ना, तब हमें इस सिद्धों के दर्शन होते हैं, जो कि विलुप्त होते हैं आमतौर पे। वो विचरते तो रहते हैं लेकिन किसी को दिखाई नहीं देते। इसके बाद प्रातिभाद्वा सर्वम। प्रातिभ से सभी कुछ जान लिया जाता है, सब कुछ। अब इस एक प्रातिभ का जिक्र यहां पर है और एक प्रातिभ आएगा आगे आपका, ठीक है। तो सर्वम अगर आता है, देखो इनमें एग्जामिनर जो है ना डिफरेंस तो जरूर देगा, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं लगेगा। और फिर है हृदय चित्त संवितम। हृदय पर आप संयम करेंगे तो चित्त संवेता बन जाते हैं। मैम प्रातिभ का क्या अर्थ है? प्रातिभ का अर्थ क्या होता है? प्रातिभ मतलब आपके अंदर वो जागृति आ गई है ज्ञान की, उसको हम कह सकते हैं। जी मैम। इसके बाद हृदय चित्त संवितम, हृदय पर संयम करने से चित्त संवेता बन जाते हैं, ठीक है। और देन संवेता मीनिंग? संवेता मतलब किसी के चित्त में क्या चल रहा है वो हम जान लेते हैं। जी मैम। ठीक है। 35 में क्या कह रहे हैं कि सत्व पुरुषयो अत्यंत असंकीर्णयो प्रत्यय अविशेषो भोगः परार्थवार्थ स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञान। अब यहाँ पर यही कह रहे हैं कि स्वार्थ संयम से, क्योंकि इसने कहा ना कि सत्व पुरुषयो अत्यंत असंकीर्णयो, यानी कि जो सत्व और पुरुष है, यानी कि प्रकृति और पुरुष या बुद्धि और पुरुष जो है वो अत्यंत असंकीर्ण है। संकीर्ण का मतलब मिला हुआ, असंकीर्ण मतलब अलग अलग है, यानी कि वो अत्यंत अलग अलग हैं प्रकृति और पुरुष। इतने बड़े शब्द में इसने सिर्फ ये बात कही है जो हम पहले पढ़ते ही आ रहे हैं हर उसमें, कि प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है। वही चीज यहां तक कह रहे हैं। प्रत्यय अविशेष हो, जब वो अविशेष कब हो जाता है? जब भोग करता है। भोग कब करेगा? जाहिर सी बात है जब वो प्रकृति में मिल जाएगा, मिलावट हो जाएगी, है ना, तब वो भोग करेगा, तब वो अविशेष बन जाता है। फिर परार्थवार्थ स्वार्थ संयमाद पुरुष ज्ञानम। अब उसके बाद जब भोग करता है तो भी क्या है, वो परार्थ के लिए होता है, वो पुरुष को भोग कराता है, लेकिन वो अपवर्ग के लिए कराता है। प्रकृति अपना भोग स्वयं नहीं करती है। तो जब उसमें संयम कर लेते हैं, यानी कि अगर हम प्रकृति और पुरुष को अलग अलग समझ लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि प्रकृति जो है ना वो पुरुष को भोग करा देती है जब वो मिल जाता है उसके साथ में, लेकिन फिर भी वो परार्थ बनी रहती है। जब इस बात का ज्ञान हो जाता है तब संयमात पुरुष का ज्ञान हो जाता है फिर, ठीक है। तो पुरुष का ज्ञान मतलब स्वार्थ संयम से, स्व अर्थ। जब हम अपने आप को समझने लग जाते हैं कि हम कहाँ से आए, अपनी आत्मा को समझने लग जाते हैं कि प्रकृति से अलग है ये, तो पुरुष का ज्ञान हो गया। अब इस पुरुष के ज्ञान से हमें 6 सिद्धियां मिलती हैं 36 में। कौन सी? प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता, ये 6 सिद्धियां आपकी हो गई स्वार्थ संयम से प्राप्त सिद्धियां, ठीक है, या पुरुष ज्ञान से प्राप्त सिद्धियां, दोनों ही आपकी शब्द जा सकते हैं। पुरुष ज्ञान भी आप यहाँ पे आ सकता है और स्वार्थ संयम भी आ सकता है। तो इंद्रियों के अलौकिक सिद्धियां किस पर संयम करने से मिलती हैं? वो स्वार्थ संयमार्थ। हाँ, तो ये आपका सीक्वेंस क्रम आपको याद रखना है इसका। प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता, इसका आपको क्रम याद रखना है, ठीक है। ते समाधो उपसर्गा,
वित्थाने सिद्धया, तो इसका कोई क्वेश्चन एज सच नहीं है, या है तो आप कैसे करोगे कि जो ये सिद्धियां हैं, इन सिद्धियों का प्रयोग आपको व्युत्थान में करना चाहिए, नहीं तो ये बाधा बन जाती हैं समाधि के मार्ग में। ठीक है, बंध कारण शिथिल्यात्, अब इसमें बंध कारण शिथिल करने से क्या हो जाता है? परकाया प्रवेश, आप दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाते हो। ठीक है, और उदान जैसे, अब आपके वायु के ऊपर आ गई बातें। कौन कौन सी वायु? उदान और समान, दो वायु इन्होंने दी हैं। उदान वैसे हम क्या करते हैं? जल, पंख, कंटक, तीन इसने चीजें दी हुई हैं, 1, 2 और 3, इससे असंग हो जाते हैं। और दूसरा एक दिया है इसने, ये तो आप इसको एक काउंट करोगे, और दूसरा एक ऊर्ध्व गति को भी आप प्राप्त कर सकते हो। किससे? उदान वायु पर संयम करने से। ठीक है, समान जया ज्वलनम, समान जैसे पंख क्या है? पंख होता है कीचड़। टीचर जी मैम। पंकज, मानसी जी। जी मैम, कल बताया था आपने। ठीक है, जी पंकज, मैम, पंकज का मतलब जो कीचड़ में खिलता है। टीचर में जन्मा। कीचड़ में जन्मा है। तो समान जैसे क्या हुआ कि समान आपकी नाभि में जो खाना आपका पचता है, और जो वायु आपकी नाभि में रहती है, तब खाना पचेगा तो जाहिर सी बात है वहीं से रस पैदा होंगे, तो आपकी जो काया है वो दैदीप्यमान हो जाती है, यानी कि काया आपकी उज्जवल हो जाती है, चमकने लगती है। तो वो किस पर विजय करने से हो गया? समान पर विजय करने से। फिर हमारा आता है कि समान, ये वायु वायु हो गया। फिर श्रोत आकाशयो, श्रोत और आकाश, श्रोत का मतलब जैसे हम शब्द जो सुनते हैं उनकी बात कर रहे हैं, सुनने और आकाश में इन दोनों के संबंध क्या है आपस में, इसका जब हम संबंध का संयम करते हैं तब हमें दिव्य श्रोत सुनाई पड़ते हैं, दिव्य शब्द सुनाई पड़ते हैं, जो हम आमतौर पे आम आदमी नहीं सुन सकता है, वो चीज हम सुन सकते हैं। फिर काय आकाशीय संबंध, काय के और आकाश के, यानी कि शरीर और आकाश के संबंध जब हम उसमें संयम करते हैं, तब हमारा शरीर जो है ना लघु लघु बन जाता है, तूल मतलब तिनके के समान इतना हल्का बन जाता है, और आकाश गमन की शक्ति आ जाती है। बहिर्कल्पिता वृत्तिर महाविदेहा तथा प्रकाश आवरण क्षय। और जब हम ये भी एक मतलब ये क्वेश्चन जो है ना हार्ड लेवल के बन सकता है इससे, 43 वाले सूत्र से, क्योंकि इसमें आमतौर पे बच्चों को समझ नहीं आता है कि बहिर अकल्पिता वृत्तिर महाविदेहा। अब जो हम बिना कल्पना किए हुए जब बाहर अपने चित्त को लगाते हैं तो वो महाविदेहा कहलाती है, और उससे प्रकाश का आवरण क्षय हो जाता है। तो क्वेश्चन इसमें क्या क्या बन सकता है कि प्रकाश का आवरण क्षय करने के लिए किसका अभ्यास करना चाहिए? अब यहाँ पर दो तरीके से हमारे पूरे योग सूत्र में अभी तक हमने देखा है। एक तो प्राणायाम से हमने देखा है, तथा प्रकाश आवरण क्षय, ठीक है, और दूसरा हमने बहिर्कल्पिता महाविदेहा देखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। फिर आता है स्थूल सूक्ष्म। मैम, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो हमें ऑप्शन देख के करना पड़ेगा ना? हाँ, बिल्कुल ऑप्शन देख के आपको करना पड़ेगा। स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व संयमात भूतजय। अब भूतजय करेंगे हम। भूतजय में मतलब सारे ही आपके आ गए, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, जल, सब आ गया। तो उसी में पंचभूत में सब हम जय करते हैं, तो उसका एक स्थूल रूप होता है, एक स्वरूप होता है, एक सूक्ष्म होता है, एक अन्वय और अर्थवत्व। इसका प्रयोजन क्या है? तो सबकी सब चीजें आपने को बताई गई थी, उसमें एक संयम कर लेते हैं। संयम जब करेंगे तो उसका फल क्या होगा? फिर हमें अणिमा आदि जितनी भी हमारी सिद्धियां हैं, 8 सिद्धियां बताई ना, अणिमा आदि मतलब 8 सिद्धियां, उनका प्रादुर्भाव हो जाता है, यानी कि वो हमें मिल जाती हैं। और दूसरा एक रीजन बताया, एक तो अणिमा आदि सिद्धियां मिल गई, दूसरा एक फल बताया काय संपत हमें मिल गया। ठीक है, तीसरा क्या बताया? धर्म अनभिघातश्च, और जो इन पंचभूतों के धर्म होते हैं अपने अपने, उनसे हमें हानि नहीं होगी, वो हमें बाधा नहीं पहुंचा सकते। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जब हमने भूत जय किया, भूत जय से हमें 3 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हुई। एक अणिमा आदि, दूसरा काय संपत, तीसरा धर्म अनभिघात। ठीक है, तो 3 प्रकार की सिद्धियों को आपको याद रखना है।
फिर रूप लावण्य बल वज्र सहनन त्वानी काय संपत। अब काय संपत को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, सिर्फ यही आपके शब्द होने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे शब्द हैं जो सही हैं, लेकिन आपको महर्षि पतंजलि के अनुसार सिर्फ यही शब्द आपके जाएंगे। फिर इंद्रिय जय करेंगे। इंद्रिय जय में ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, अर्थवत्व, संयमात। अब यहाँ पर भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे वो भूत जैसे रिलेटेड हो, चाहे आपके इंद्रिय जैसे रिलेटेड हो। इसमें जो स्थूल रूप है पूछा जाएगा आपको, भूत जय का स्थूल रूप क्या है, या स्वरूप क्या है, या सूक्ष्म रूप क्या है, तो उसमें मिक्सिंग करके आपको दे दिए जाएंगे। उस मिक्सिंग में से आपको अलग अलग करने हैं, चाहे वो इंद्रिय का हो, ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, ठीक है। अन्वय और अर्थवत्व, अन्वय आपका बताया ही था कि वो त्रिगुणों से मिलकर ये जो चीज बनती है वो अन्वय करता है उस चीज में, और अर्थवत्व मतलब प्रयोजन होता है। मेनली आपको इन 3 चीजों को ध्यान रखना है, चाहे वो भूत के हों और चाहे वो इंद्रियों के हों, ठीक है। उनमें डिफ्रेंशिएट करके उनको अलग अलग करना सीखिए। 48 में आता है कि इंद्रिय जय करने से आपको किस किस चीज से सिद्धि मिलती है। किस किस चीज से मिले, एक तो आपको मनोजवित्वम हो गया, मन की गति से आप जा सकते हो कहीं भी। दूसरा आपका विकिरण भाव हो गया। तीसरा आपका प्रधान जयश्च हो गया, ठीक है। तो ये 3 आपकी सिद्धियां यहां से भी मिलती हैं। मन की तरह से गति हो गई, बिना शरीर के ही आप विषयों का अनुभव कर सकते हो, विकिरण भाव हो गया, और प्रधान जय से मतलब आपने प्रकृति पर अपना पूर्ण अधिकार कर लिया, राइट। इससे पहले भूत जय में, क्योंकि भूत क्या था, स्थूल चीज थी, और स्थूल चीज को हम जल्दी विजय करते हैं, सूक्ष्म चीज को उसके बाद में विजय करते हैं। तो यहाँ पर हमने पूरी पृथ्वी को, मतलब पूरे प्रकृति को ही विजय कर लिया, और यहाँ पर सिर्फ स्थूल चीजों का किया था। ओके, नेक्स्ट आता है 49th, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्र से सर्व भाव अधिष्ठात्रत्वम सर्वज्ञात्रत्वम च। अब सभी भावों पर अधिकार आ गया, और सर्वज्ञता किससे आती है, बुद्धि और पुरुष की भिन्नता का जब हमें ज्ञान हो जाता है। सत्व पुरुष अन्यता, यानी कि जब बुद्धि है, सत्व मतलब बुद्धि या प्रकृति, पुरुष, जब ये अन्य अन्य हम समझने लगते हैं, अलग अलग समझने लगते हैं, ख्याति, ख्याति मतलब समझने लगते हैं, इसके मात्र से, समझने मात्र से ही हमें सभी चीजों पर हमें अधिकार प्राप्त हो जाता है, और सभी चीजों के हम ज्ञाता बन जाते हैं। नेक्स्ट आता है तद वैराग्यात अपि दोष बीज क्षय कैवल्यम। हाँ, तो उससे भी जब हम वैराग्य कर लेते हैं, सिद्धियों से भी जब हम वैराग्य कर लें, क्योंकि इससे पहले सिद्धियां ही तो काउंट कर रहे थे ना, सिद्धियों से वैराग्य करने पर हमारे जो दोष के बीज हैं वो क्षय होने लगते हैं, यानी कि हमारे अंदर जितने विकार होते हैं वो धीरे धीरे नष्ट होने स्टार्ट होते हैं, और हम कैवल्य को प्राप्त कर लेते हैं। स्थानीय उपनिमंत्रणे संगस्मय अकर्णम पुनः अनिष्ट प्रसंगात। अब यहाँ पर वही चीज है कि अगर आप, स्थानीय का मतलब है कि जब किसी भी स्थान पर आप रह रहे हो, तो वहां का जो भी एक पॉपुलर आदमी होगा, चाहे नेता हो, चाहे कोई और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, वो आपको निमंत्रण देना स्टार्ट कर देगा। उपनिमंत्रण है, जब आप उसके निमंत्रण पर चले जाते हो, तब उसके संग में, यानी कि उसके उसमें पड़ जाते हो, उसके लोभ लालच में, अहंकार में जब पड़ जाते हो, तब पुनः आपके अनिष्ट के प्रसंग उठने शुरू हो जाते हैं। यानी कि कैवल्य के मार्ग में पुनः अनिष्ट की संभावना कब रहती है, जब आप निमंत्रण में आसक्ति करने लगते हो या गर्व करने लगते हो। बिल्कुल हाँ, ए एंड आर में भी आ सकते हैं सब चीजें, क्योंकि जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, तो ए एंड आर का कोई सेंटेंस आपको ठीक ही लगेगा, गलत होगा तब भी ठीक लगेगा, क्योंकि वो लिखेंगे इस तरीके से ना। फिर क्षण तत्क्रमयो संयमात विवेक ज्ञानम। क्षण और उसके क्रम में जब हम संयम कर लेते हैं, तब हमें विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। क्षण और उसके क्रम में, कि कैसे कैसे क्रम चल रहा है, कैसे कैसे घटना घटित हो रही है। तो जब हमें इसका बहुत अभ्यास हो जाता है, तो विवेक ज्ञान का भी एक परिपक्व स्थिति है, विवेक ज्ञान, तो वो हो जाता है। फिर जाति लक्षण देश अन्यता अनवच्छेदात तुल्योस ततः प्रतिपत्ति।
यानी कि जाति, लक्षण और देश से जब एक जैसी चीज प्रतीत होती है कोई भी वस्तु, तो उसका जब हमें ज्ञान प्राप्त करना हो तब वो किससे होता है? विवेकज ज्ञान से होता है, ये कह रहे हैं। क्योंकि जाति, लक्षण, देश एक ही जगह पर है, एक ही जाति की है, एक ही स्थान पर है, एक ही लक्षण भी है उसमें, यानी कि 2 गाय 2 भैंस। अगर हम ये कहें कि 2 गायें हैं, सेम कलर की हैं, एक ही जगह पे खड़ी हैं, और एक बार उसको दिखा दिया गया कि एक राइट में एक लेफ्ट में है, लेकिन जैसे ही उसका थोड़ा ध्यान भटका करके उनका स्थान चेंज किया तो उसमें भी वो पहचान लेता है, तो उसको कहते हैं। फिर तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम अक्रम च इति विवेकज ज्ञानम, यानी कि जब वो तारकम हो गया, यानी कि जो विवेक ज्ञान से वो क्या हो जाता है? तारक बन जाता है, सब चीजों का ज्ञाता बन जाता है। अब उसको कोई भी चीज का ऐसी चीज नहीं है कि जिसकी उसके ज्ञान की जरूरत है, तो उसको हम तारक कहते हैं। ठीक है। सर्व विषयम, सभी विषयों का ज्ञाता हो गया। सर्वथा विषयम, यानी कि सब विषय का ज्ञाता तो हो गया, लेकिन सर्व अर्थ के साथ में हो गया, यानी कि उसको उस चीज के बारे में कंप्लीटली ज्ञान है, सर्वथा विषयम। और अक्रम, बिना क्रम के ही ज्ञान हो गया उसको। अब ऐसा नहीं कि उसको पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास के बाद ही उसको 5वीं में बैठना था, उसको 5वीं क्लास में भी सब के सब उसको अल्फाबेट याद है, सबके सब उसको कैलकुलेशन याद है, प्लस माइनस जैसे भी था, कभी उसने सीखा नहीं, तो लेकिन उसने ज्ञान उसको अपने आप ही अक्रम से हो गया। च इति विवेकज ज्ञानम, तो इसी को विवेकज ज्ञान कहा है। सत्व पुरुषयो शुद्धि शामे कैवल्यम इति, तो सत्व और पुरुष जो है, यानी कि जो अलग अलग हो गए, शुद्ध हो गए, सत्व अलग हो गया, पुरुष अलग हो गया, दोनों की शुद्धि हो गई। शुद्धि साम्य, साम्य मतलब दोनों, तो दोनों एकदम शुद्ध हो गए क्योंकि दोनों अलग अलग हो गए, तब वो कैवल्यम कहलाया, यानी कि केवल कहला गया। ठीक है। तो ये आपके संसार सागर से तारने वाला कौन सा ज्ञान है? विवेक ज्ञान। और सभी विषयों को सब प्रकार से बिना क्रम के किसके द्वारा जाना जा सकता है? ये एक क्वेश्चन बन सकता है। और सत्व पुरुष की शुद्धि साम्यता क्या कहलाती है? कैवल्य प्राप्ति कहलाती है। तो इस तरीके से आपके कंप्लीट हुए 3 पार्ट।